अब देखिए भैया, हम लोग स्टार्ट किए थे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमने आपको कुछ काफ़ी पढ़ा दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस की सीरियल में चल रहे थे, काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए भी। तो आज भी क्वेश्चंस ही पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इसी बेस्ड पर बाकी सवालों को हम लोग लगाते हैं। ठीक, तो आप सभी का इस लक्ष्य एकेडमी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं भैया कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण होता है भैया y = mx + c। क्या होता है? y = mx + c। इन्हीं से हम इन सभी को जो क्वेश्चंस दिया गया है आपके सामने एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। x - √3y = 0 और y + √3x = 7 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका m1 m2 निकालें। क्या निकालें? m1 और m2। तब हम क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला लगा करके m1 - m2 tan थीटा बराबर m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2। कौन सा फार्मूला कह रहे हैं भैया? ये वाला। tan थीटा बराबर m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2। जब हम m1 और m2 का मान पा जाएंगे, इस पे रख करके tan थीटा का मान निकाल लेंगे, मतलब थीटा का मान निकाल लेंगे। वही हमको करना भी है, एंगल निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चूंकि x - √3 y = 0, अब क्या करेंगे, इसकी तुलना y = mx + c से। या आप ऐसा करिए, अभी मत तुलना करिए, y के टर्म में इसको निकालिए। देखिए -√3 = x को उधर ले जाओगे -x, या आप ऐसा करो प्लस का x = ले जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, x को हमने क्या किया, उस तरफ ले गया, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, और y = क्या हो गया, 1/√3x। ठीक, 1/√3x। अब जरा आप समझे, हम क्या करेंगे, इसकी तुलना y = mx + c से करने पर। तो भैया ये पहली रेखा है, तो यहाँ mx के स्थान पर हम क्या कर लेंगे, m1x कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर m1 बराबर क्या हो गया, 1/√3। किसी कोई दिक्कत? तुलना करेंगे y = x वाला टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है, m1 = 1/√3। अब क्या करेंगे, दूसरी वाली रेखा, चूंकि क्या दी गई है, नहीं समझ में आ रही क्या बात है? हाँ, फिर समझिए। हमने क्या किया, पहली रेखा को लिखा है x - √3 y = 0। अब मैं इसको इस रूप में बनाया, y = mx + c के रूप में बनाया। तो रूप में बनाने के लिए हमको चाहिए LHS में y, RHS में mx + c के रूप में। तो क्या करेंगे, हम x वाले को उस तरफ ट्रांसफर कर दिए, y को यहाँ रखे, माइनस से माइनस ये x उधर गया कैंसिल, और ये इंटू में था, इधर गया x/√3 या 1/√3 × x हो गया। अब इसकी तुलना क्या करेंगे, हम इसकी तुलना y = m1x + c से करने पर, तो m1 = 1/√3 आ गया। अब क्या करें, हम दूसरी वाली रेखा से लेकर चले, y + √3x = 7। किसी कोई प्रॉब्लम्स? हाँ, बोल देना अगर किसी कोई प्रॉब्लम ये है। अब इसको भी क्या बनाइए, y = -√3x + 7। इधर देखिए, बात को समझिए थोड़ा सा। हमने क्या किया, इसको इस रूप में बनाने को चाहे, जो मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी रूप में हमने बनाना चाहे इसको। y = +√3x था, उधर गया -√3। y = इसको हम कहेंगे mx, ये कांस्टेंट c, y = mx + c बन गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, हम फिर से इसकी तुलना y = m2x + c, क्योंकि दूसरी रेखा है, m2x + c से करेंगे। यहाँ पर m2 बराबर क्या हो जाएगा भैया, -√3। किसी कोई दिक्कत?
इधर देखिए, इससे इसकी तुलना करोगे तो y y है, ठीक, और यहाँ m2 है, ये x है, ये इसके बराबर होगा, तो m2 बराबर माइनस का रूट, ठीक, चिन्ह सहित लेते हैं। अब क्या करो आप, इसी फार्मूले पर इसको ला करके रख दो। आइए हम कागज से लिखते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ये प्लस माइनस दोनों में होता है, हम लोग प्लस वाला ही लेकर के चलेंगे, ठीक। तो tan थीटा बराबर m1 का मान कितना है भैया, 1 अपान रूट 3 माइनस m2 का मान रूट 3, 1 प्लस 1 अपान रूट 3। अच्छा ठीक, ये क्या है, m2 माइनस में है, ये क्या रहेगा माइनस, ठीक, इंटू माइनस में रूट 3, ठीक। देखिए m1 का मान कितना भैया, 1 अपान रूट 3, m2 का मान माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। यहाँ पर हो गया थोड़ा सा गड़बड़। अब देखिए भैया, tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट 3 माइनस माइनस प्लस का रूट 3 अपान 1 प्लस माइनस है, क्या हो जाएगा आकर के माइनस 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो कुछ भी ऊपर होगा उससे मतलब नहीं, डिनोमिनेटर क्या होगा 0, और ये क्या हो गया, जिसका हर 0 उसका मान कितना हो जाता है भैया, इनफाइनाइट। और tan के टर्म में क्या होता है भैया, tan के टर्म में इनफाइनाइट 90 अंश का मान होता है, या पाई बाई 2 लिख सकते हैं। tan से tan इंटीग्रेट होगा, थीटा इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें के 16 नंबर और बाकी के सभी क्वेश्चंस जो भी हैं 18, 19, 20, 21, 22 तक सभी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। थोड़ा सा पहले का कॉन्सेप्ट यूज है, आप इस तरह से निकालोगे और इसमें लंब वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे या संरेख वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, और आप चाहोगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। फिर हम लोग अब अगले टर्म में नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज, ठीक। तो बने रहिए, लक्ष्य करने प्लेटफॉर्म पर सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।